हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का यह पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया हुआ है। पहला वीडियो में बताए थे मैट्रिक्स क्या होता है और टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताए थे। सेकेंड लेक्चर में बताए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना और गुना करना। आज के लेक्चर में बताएंगे कि मैट्रिक्स की सहायता से कैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और मैट्रिक्स या तो 2x2 ऑर्डर का होता है या मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का होता है। तो सबसे पहले समझाने के लिए आसान 2x2 ऑर्डर का बता रहे हैं। देखिए, यह 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से पहले इससे मोड लगाएंगे। मोड ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स का संकेत हटा करके मोड लगाएंगे। देखिए दोस्तों, 3 4 2 यहाँ 5। चलिए, मोड हो गया आपका और ये मोड ए इज इक्वल टू, और इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, 3 को कितना से करेंगे 5 से। तो यहाँ होगा 3 × 5 और बीच में माइनस का संकेत देते हैं और 4 को किसके साथ करेंगे 2 के साथ करेंगे। तो 4 × 2 होगी। चलिए दोस्तों, मोड ए इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 2 ज़ा 8। चलिए, मोड ए इज इक्वल टू 15 में से 8 घटाएंगे, आपका 7 बचेगा। हो गया आपका ये आंसर। तो 2x2 ऑर्डर का ये क्या, इसको ज्ञात कर दिए, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दिए। चलिए दोस्तों, ये आपका उदाहरण 1 था, एक उदाहरण में दूसरा है। चलिए, इसको ही निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वो उसका संकेत जो रहेगा, संकेत पर मोड का साइन देंगे और यहाँ जैसा लिखा हुआ रहेगा मैट्रिक्स, उसे डिटर्मिनेंट के संकेत देंगे। 3 2 4 5 मोड का संकेत देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों। चलिए, इसके बाद 2 को करेंगे किसके से 4 को। देखिए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स की गलत होती है। ये 3 को 5 से नहीं, सबसे पहले वो 4 को 2 से गुना कर देते हैं। नहीं, देखिए लिख रहे हैं, वैसा करेंगे आप। बी मोड इज इक्वल टू, पहले लिखेंगे 3 को गुना करेंगे किसके साथ, 3 को करेंगे 5 के साथ, यानी कि A11 से शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, इसके बाद माइनस 4 को गुना करेंगे किसके साथ, तो -2 के साथ। चलिए, बी मोड इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 और -4 2 ज़ा 8 हो गया, और बी मोड इज इक्वल टू 15 का 15 होगा और माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, 8 हो गया, और बी का मोड इज इक्वल टू आप जोड़ देंगे तो 15 और 8 आपका कितना हो गया 23 हो गया। देखिए, ये आपका 2x2 ऑर्डर का दो आपका मैट्रिक्स की सहायता से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। चलिए, तो आप इस तरीका से, हम इसे बनाएंगे नहीं, आप इसे आप घर पे बना करके अब देखेंगे आपसे बना या नहीं बना, और आप कमेंट करेंगे कि आपको कैसा लगा, कैसा समझा, और इसके बाद ये आप बना करके इसको आंसर आप कमेंट करेंगे। चलिए, लेकिन एक चीज यहाँ से गौर करेंगे कि जब 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने बनाया तो मैट्रिक्स कितना आया, यहाँ 7 आया है और यहाँ कितना आया है 23 आया है। लेकिन एक चीज और हम बताना चाहते हैं, इस उदाहरण को मिटा देते हैं, आप अपना घर पे बना के देखेंगे आपको बनाने आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, एक और अलग तरीका का उदाहरण लेकर के समझाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ C लिख रहे हैं और यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं और यहाँ भी 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं। देखिए, आपको क्या समझाना चाहते हैं। ये मैट्रिक्स हो गया, इसे अगर निकालना होगा डिटर्मिनेंट्स, मोड का संकेत देंगे तो मोड हो गया। चलिए, 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, और यहाँ भी आपका 2 हो गया, यहाँ भी आपका 3 हो गया। यहाँ काशी का संकेत देंगे, आप मोड का संकेत देंगे। और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए काशी करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए, क्रॉस कर दिए यहाँ पे, और यहाँ 3 को 2 के साथ करेंगे। चलिए, C का मोड इज इक्वल टू, आप 2 को किसके साथ गुना करेंगे 3 के साथ करेंगे,
और बीच में काशी का संकेत माइनस का। इसके बाद 3 को गुना करेंगे आप किसके साथ, 2 के साथ करेंगे। चलिए इसके बाद सी का मोड इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हो गया माइनस 3 2 जा 6 हो गया। चलिए सी का मोड इज इक्वल टू 0। एक चीज आप ये गौर किए होंगे कि पहले का जो मैट्रिक्स ए का उदाहरण, ये मैट्रिक्स बी का उदाहरण, और इसमें देखे होंगे दोनों में ये जो आंसर आया होगा वो पॉजिटिव है। यहाँ कितना है 7 और यहाँ कितना है 23। एक चीज तो गौर कर पा रहे होंगे कि दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव ही रहता तो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे चाहे 2/2 का हो या 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, अगर आंसर पॉजिटिव में आया या आंसर नेगेटिव में आता तो ये कहलाएगा क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए तो ये दोनों उदाहरण ए और उदाहरण बी, ये दोनों कैसा उदाहरण है तो मैट्रिक्स, लेकिन जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट किए तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद दोनों का आंसर पॉजिटिव आया या नेगेटिव ही आता तो क्या कहलाता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उदाहरण होता। लेकिन इसमें देखेंगे कि जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट किए तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो अगर आंसर 0 आ जाएगा तो क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना रहे और आंसर अगर 0 आ जाए तो कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर 0 नहीं आएगा या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा तो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए हमने 2/2 मैट्रिक्स का